नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ते हैं यूपी के प्रमुख वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान और कुछ अभ्यारण्य के बारे में। आइए हम आज जानते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम देखते हैं यूपी के वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। देखिए, लिखा पहला है सवाल अपना है राष्ट्रीय उद्यान, यानी उत्तर प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा नेशनल पार्क है। यानी अपने उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है। और वो है कहाँ? वो है लखीमपुर खीरी में, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, दुधवा नेशनल पार्क ये है कहाँ? लखीमपुर खीरी में। तो वैसे भी आप जानते हैं, खीर अगर बनाएंगे तो खीर में क्या पड़ेगा? दूध पड़ेगा। यानी वो खीर ही क्या, जिसमें दूध ना हो। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। और ये भी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? अब इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए, अगर खीर रखा जाए, सेवई रखा जाए, हलवा रखा जाए, तीनों ही मीठे पकवान है, तीनों अगर रखे जाएंगे तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कौन लेगा? भाई, खीर तो सूखा बनेगा नहीं, हलवा सूखा बन सकता है, सेवई सूखी बन सकती है, लेकिन दूध ये खीर कभी सूखा नहीं बनेगा। और 3 थाली में रखेंगे तो सबसे अधिक क्षेत्रफल भी खीर यानी खीर ही लेगा। यानी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। और इसी लखीमपुर खीरी में क्या है? दुधवा नेशनल पार्क है। और दूध, भाई खीर में दूध पड़ता भी है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ? लखीमपुर खीरी में है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुआ था। और यहीं पे यानी इसी दुधवा नेशनल पार्क में ही पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व की भी स्थापना की गई। अगर ये भी पूछा जाए कि कहाँ पे पर्यटन सुविधा युक्त टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, तो यही दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में ही की गई है। और आगे देखिए, अगला क्या है? अगला देखिए, प्राणी उद्यान है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राणी उद्यान है, तो उत्तर प्रदेश में कुल मुख्यतः 3 प्राणी उद्यान है। जिसमें से एक शहीद अशफाक उल्ला खां है, या फिर कहिए जो गोरखपुर में जिसका निर्माण हो रहा है वो अभी निर्माणाधीन है, यानी अभी उसका निर्माण हो रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो मौके पे 2 ही है, लेकिन तीसरा बन रहा है। कौन कौन से? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, जो कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी। अगला है एलेन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान, ये कानपुर में है, 1974 में इसका निर्माण हुआ था। और यहीं पे तितली पार्क भी है। यानी ये दोनों जगह, दोनों स्थानों पे कौन सा, ये भी कभी कभी पूछा गया है कि तितली पार्क कहाँ है। तो अक्सर कानपुर ऑप्शन में रहता है, लखनऊ भी आ सकता है आपके ऑप्शन में, जो भी रहे दोनों में से। तो देखिए, तितली पार्क कहाँ है? तो एलेन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान यानी कानपुर में ही तितली पार्क का निर्माण किया गया है। एलेन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान है, जो कहाँ है? कानपुर में 1974 में इसका निर्माण हुआ था। अगला है शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क, ये का प्राणी उद्यान, ये कहाँ है? तो गोरखपुर में है, अभी निर्माणाधीन है। तो ये हो गया अपना। आगे देखिए, कुछ सवाल और इसी से संबंधित है। देखिए, नाइट सफारी पार्क ये कहाँ है? ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में इसका निर्माण किया गया है, ग्रेटर नोएडा। तो अगर ये भी पूछा जाए, भारत का पहला रात्रि वन्यजीव विहार कहाँ है, या वन्यजीव कहाँ है, पार्क कहाँ है? तो कहाँ? ग्रेटर नोएडा में है। नाइट सफारी पार्क कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला देखिए, लायन सफारी ये कहाँ है? इटावा में है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए भाई, सफारी यहाँ लगा, इसको कैसे याद करेंगे? सफारी लगा हुआ है। अब सफारी से कौन चलेगा? भाई जो ग्रेट रहेंगे, यानी जो जिनके पास पैसा रहेगा, जो महान लोग रहेंगे, ग्रेटर रहेंगे, वही भाई सफारी से चलेंगे। और रात में चलेंगे। भाई सफारी से चलेंगे तो रात में ही चलेंगे, ज्यादातर घूमेंगे टहलेंगे जो ग्रेट लोग रहेंगे। तो ग्रेटर नोएडा में क्या है? नाइट सफारी पार्क है। लायन सफारी पार्क कहाँ है? लायन माने है शेर। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, इसमें लिखा हो ईटा, यानी भैया अगर शेर सामने आ जाए तो ईटा आदमी को जो मिलेगा उसी से मार के इसी तरह से छुट्टी लेगा, हम भाग किसी से मारे, उसका ध्यान भंग करें। तो इटावा में क्या है? इटावा मतलब ईटा, लायन सफारी पार्क, लायन मतलब शेर। आगे देखिए, इटावा में और क्या? एलिफेंट सफारी पार्क, चाहे कहा जाए हाथी संबंधित है, एलिफेंट सफारी पार्क कहा जाए, चाहे तेंदुआ, भालू, हिरन, लक्कड़, बग्गा सफारी पार्क, ये कहाँ है? इटावा में ही है। कोई भी पूछे आप इस पे लगाएंगे। आगे देखिए, टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो टाइगर रिजर्व देखिए 3 जगह बनाया गया यूपी में। कहाँ कहाँ? एक दुधवा नेशनल पार्क आप जान ही रहे हैं, 1987 में। अमनगढ़ बिजनौर 2012 में बनाया गया। पीलीभीत 2014 में बनाया गया। और यहीं पे टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ? दुधवा में, अमनगढ़ बिजनौर में, पीलीभीत में, यानी इसको हम बाघ अभ्यारण्य भी कह सकते हैं। आगे देखिए, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? ये वृंदावन में बनाया गया। भाई वन में ही अक्सर
मोर रहते हैं, नाचते हैं, तो वृंदावन ये कहाँ है, ये संरक्षण केंद्र कहाँ है, मयूर वाला वृंदावन में है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, चंबल नदी क्षेत्र में है। यानी भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र कहाँ है, चंबल नदी क्षेत्र में है। या कहा जाए देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, चंबल नदी में है, देश का सबसे बड़ा है। भारत का प्रथम डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ है, तो देश का प्रथम डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में ही है। तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं यूपी के प्रमुख वन्य जीव विहार के बारे में। देखिए जितने भी लिखे गए यहाँ पे बोर्ड पे वो सारे वन्य जीव विहार ही हैं। कुल 12-13 लिखे हुए हैं जो महत्वपूर्ण भी है और यहीं से सवाल पूछे भी जाते हैं। देखिए वन्यजीव विहार के बारे में उत्तर प्रदेश के, देखिए पहला वन्यजीव विहार कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, तो प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। और ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है कहाँ, ये है चंदौली में है। देख लीजिए याद करने के लिए, चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली, यानी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है, चंदौली में है। कब बना था, तो 1957 में। याद करने के लिए 1857 में, 1857 का एक विद्रोह हुआ था, आप जानते हैं मंगल पांडे का, और मेरठ से शुरू किया गया था 1857 का विद्रोह। वैसे याद करेंगे उसके 100 साल बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्यजीव विहार की स्थापना हुई 1957 में। और कहाँ किया गया, चंदौली में। कितना वर्ग क्षेत्र है, तो 78 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। आगे देखिए दूसरा कौन सा है, दूसरा देखिए किशनपुर। दूसरा किशनपुर वन्यजीव विहार है जो जिसका क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। 1976 में इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था। अब देखिए हम याद कैसे करेंगे, किशनपुर लखीमपुर खीरी। अब देखिए जो किशन है, किशन का मतलब भाई आप कृष्ण से लगाते हैं, कृष्ण भगवान से लगाते हैं। देखिए जो किशन है वो अक्सर क्या खाया करते थे, खीर खाया करते थे। खीर खाया करते थे, दूध माखन चुराया करते थे, खाया करते थे। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि लखीमपुर खीरी में क्या है, एक किशनपुर वन्यजीव विहार भी है। इसके पहले हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है, पर्यटन के लिए सुविधाजनक बनाया भी गया, टाइगर रिजर्व भी यहाँ है। और यहीं पे किशनपुर वन्यजीव विहार भी है। और किशन भगवान जो कृष्ण थे वो खीर खाया भी करते थे। 1976 में स्थापना की गई थी। आगे देखिए अगला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, हापुड़, यानी कई जिलों में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, हस्तिनापुर है भी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सबसे बड़ा है। आपसे पूछा भी जा सकता है। हस्तिनापुर आप जानते होंगे हस्तिनापुर के बारे में, महाभारत में हस्तिनापुर है भी, बहुत बड़ा साम्राज्य भी था हस्तिनापुर। ऐसे याद कर लेंगे हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार यूपी का है। आगे देखिए महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 5.4 वर्ग किलोमीटर है, ललितपुर में है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, और इसका क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे, देखिए महावीर स्वामी में कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 में हुआ था। और ये इसका स्थापना कहाँ की गई, यानी कहाँ पे है, किस जिले में है, तो ललितपुर में है, ललितपुर में है। आगे देखिए अगला कतरनिया घाट है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है, या फिर कहिए कि कितना क्षेत्रफल इसका है, तो 400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। कहाँ है, बहराइच में है। 1976 में इसका निर्माण हुआ था। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लगा है घाट कतरनिया घाट लगा, यहाँ देखिए बह, यानी कि घाट में बह, यानी कि अंत में कोई कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, अंत में उसको बह करके किसी भी तरह से कहाँ जाना है, घाट पे ही जाना है। बह करके किसी भी तरह से बह करके, या फिर कहिए जिंदा मुर्दा जैसे भी जाना है, यानी अंत में बह करके लोगों को घाट पे ही जाना है, यही लोगों को मुक्ति मिलेगी। कोई कितना बड़ा हो छोटा हो, तो बह करके लोग घाट पे ही जाएंगे अंत में। अगला देखिए रानीपुर है, 230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कहाँ है, चित्रकूट में। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए रानीपुर, यहाँ रानी लगा हुआ, यहाँ देखिए चित्र लगा हुआ है, और यहाँ देखिए कूट। और आप इसको चित्रकूट से ऐसे याद कर लेंगे, जब आप रामायण में जाएंगे वहां पे जो सीता माता थी
वो जहाँ बैठी हुई थी वो चित्रकूट में ही बैठी हुई थी, जहाँ हिरण का चित्र आया था, हिरण को देखा था उन्होंने। तो आप ऐसे याद करेंगे कि रानी यानी सीता जी जहाँ बैठी हुई थी वहां पे एक चित्र आया था, चित्रकूट में एक चित्र आया था, यानी हिरण आया था, और वहीं से इस चीज को जोड़ करके आप याद कर सकते हैं कि रानीपुर, रानी, चित्रकूट। आगे देखिए कैमूर है, कैमूर की पहाड़ियों के बारे में भी आप जानते होंगे, मिर्जापुर सोनभद्र इसका क्षेत्र है। देखिए कैमूर कहाँ पे है, तो कैमूर कहाँ है, मिर्जापुर सोनभद्र में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 501 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए सोहागी बरवा, इसका क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर है। महराजगंज में यानी महराजगंज में इसका निर्माण किया गया, बनाया गया 1987 में इसका निर्माण किया गया था। अब देखिए सोहागी बरवा, बरवा लिखा हुआ है और यहाँ देखिए महाराज लिखा हुआ है। याद करने के लिए कि महाराजगंज में एक महाराज रहा करते थे, जो कोई गलती करता था उसका क्या पकड़ते थे, बरवा ही पकड़ करके बाल उसका बना देते थे, यानी बाल उसका छिलवा देते थे। तो सोहागी बरवा, तो बरवा से याद करेंगे, बरवा कौन बनवाता था, महाराज बनवाते थे। क्यों, कोई भी गलती करता था महाराजा क्या करते थे, उसका बाल जो है छिलवा देते थे। तो महाराजगंज में क्या है, सोहागी बरवा है। आगे देखिए सुहेलवा, सुहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ है, तो 452 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और श्रावस्ती बलरामपुर में इसका क्षेत्रफल है। आगे देखिए चंबल है, यानी चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है, तो आगरा है, इटावा है, औरैया है। 1979 में इसका निर्माण हुआ था। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए चंबल की घाटी, चंबल के डाकुओं के बारे में आप लोग सुने होंगे। वो देखिए क्या किया करते थे, अक्सर लूट लिया करते थे गाँव को या रास्ते चलते आदमियों को, चंबल वाले लूटा करते थे। याद हम कैसे करेंगे, इटावा यानी जब वो लूटते थे तो लोग किससे मारेंगे, ईंटे पत्थर से ही मारेंगे। और से औरत यानी औरतों का जेवर और लूट लिया करते थे। आग यानी, और रात में वो लोग क्या लेकर के चलते थे, मसाल में आग लेकर के, मसाल में जला करके चला करते थे। कौन चला करते थे, चंबल के डाकू चला करते थे। क्यों चला करते थे, आग लेकर के, भाई उतनी सुविधा नहीं थी, लाइट थी नहीं, घोड़े बैठ के चलेंगे तो कहाँ से बत्ती लगा हुआ है कि 4 व्हीलर है, बत्ती लगा है, 2 बाइक से है, तो आग लेकर के, मसाल लेकर के चला करते थे। जब मार होती थी तो लोग ईंटा से मारते थे और देख के वह औरतों के गहने छीन लिया करते थे। तो चंबल वन्यजीव विहार कहाँ है, आगरा, इटावा और औरैया में 1979 में इसका निर्माण किया गया था। आगे देखिए पीलीभीत है, तो पीलीभीत में वन्यजीव विहार पीलीभीत में ही है, याद करने की जरूरत है नहीं। तो पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत में 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। 2014 में इसका निर्माण किया गया था। आगे देखिए कछुआ वन्यजीव विहार, ये कहाँ, वाराणसी में। और एक चीज और आप याद कर लीजिए वाराणसी के बारे में, देखिए वाराणसी में गंगा के लगभग 7 किलोमीटर क्षेत्र को कछुआ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया था, 1989 में घोषित किया गया था कछुआ अभ्यारण्य क्षेत्र, गंगा नदी के लगभग 7 किलोमीटर क्षेत्र के वाराणसी में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वन्यजीव विहार के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पक्षी विहार के बारे में। ठीक दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं पक्षी विहार के बारे में। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वन्यजीव विहार के बारे में और अब पढ़ेंगे पक्षी विहार के बारे में। यानी पक्षी विहार को लिखते हैं, यहाँ कुल 13 लिखे गए हैं, 10 लिखे गए, 3 और बचे हुए हैं। तो देखिए पक्षी विहार के बारे में आइए देखते हैं। देखिए पहला पक्षी विहार कौन सा है, चंद्रशेखर आजाद, जिसका नाम नवाबगंज था, नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसका क्षेत्रफल है 2.25 वर्ग किलोमीटर, यानी 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये कहाँ है, उन्नाव में है। कब स्थापना की गई थी, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए अगर पूछा जाए यूपी का प्रथम पक्षी विहार कौन सा, जिसका निर्माण सबसे पहले किया गया, तो ये भाई 1984 में किया गया था, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर है, उन्नाव में है। भाई पहला नाव किसका, उन्नाव का है, यानी पक्षियों के मामले में सबसे आगे नाम किसका है, उन्नाव का नाम है। आगे देखिए दूसरा है लाख बहोसी पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, कन्नौज में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 80.23 वर्ग किलोमीटर है, लाख बहोसी पक्षी विहार। अब देखिए इसको हम लाख बहोसी पक्षी विहार को याद कैसे करेंगे। हुआ क्या कि देखिए ये जो कन्नौज है, कन्नौज में देखिए ऐसे लिखा हुआ ना और ना, और इसी को कहते हैं इत्र नगरी भी कहते हैं। देखिए इत्र ऐसे लिखते हैं, तो कन्नौज को क्या कहते हैं, त्रा इत्र, कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। इसमें देखिए त्रा दो ऐसे बना हुआ है, यहाँ भी देखिए ऐसे बना हुआ है, तो याद करिए कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, वास्तव में इत्र नगरी है भी।
तो देखिए कन्नौज में क्या हुआ, कन्नौज में इत्र बन रहा था और सारे इत्र खुशबू ऊपर बिखर रहे थे। जब वो ऊपर बिखर रहे थे तो जितने भी पक्षी ऊपर थे सारे पक्षी उसको मतलब आनंद ले रहे थे, उसको कहिए कि सूंघ रहे थे, और सूंघते सूंघते लाखों पक्षी बेहोश हो गए, और बेहोश होकर के वो पक्षी कहाँ गिर गए, कन्नौज में गिर गए। जब कन्नौज में गिर गए लाखों पक्षी तो भाई सबसे बड़ा पक्षी विहार वहीं बना दिया गया। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार, लाखों पक्षी गिरे, क्यों गिरे, बेहोश हो गए। तो लाख बेहोशी पक्षी विहार कहाँ है, तो कहाँ, जहाँ इत्र, इत्र माने कहाँ, कन्नौज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बेहोशी पक्षी विहार, जो कहाँ है, कन्नौज में है। तो ऐसा नहीं है भाई कि वहां इत्र बन रहा था और लाखों पक्षी बेहोश हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिक है। नहीं तो आप कहीं गुरुजी तो बताए थे लाखों पक्षी वहां बेहोश हो गए थे, बेचारे गिर गए थे, ऐसा नहीं, ट्रिक है। तो लाख बेहोशी पक्षी विहार कहाँ है, लाख बेहोशी, जहां पे लाखों पक्षी बेहोश हो गए थे इत्र सूंघ करके। अब इत्र नगरी कहाँ, कन्नौज को कहा गया, यानी सबसे बड़ा पक्षी विहार यही बना दिया गया सारे पक्षियों को पकड़ करके। तो सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बेहोशी पक्षी विहार, जहाँ लाखों पक्षी बेहोश हुए थे, जो कहाँ, कन्नौज में है। अब कब स्थापना, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 80.23 है। आगे देखिए अगला पक्षी विहार कौन सा, पटना पक्षी विहार। अगर कहा जाए सबसे बड़ा पक्षी विहार तो लाख बेहोशी, अगर कहा जाए सबसे छोटा पक्षी विहार तो सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। तो हम लोग बिहारी और यूपी वाले भाई हर एक मामले में आगे रहते हैं, जहां भी बात होती है याद करने के लिए। तो यूपी वाले और बिहार वाले एक बार लड़ाई हो गई, कहीं कि हम लोग आगे हैं, कहीं हम लोग आगे, कहीं यार तुम्हारी जो राजधानी पटना है, जितना बड़ा क्षेत्रफल है उतने में तो हमारे यहाँ पक्षी रहते हैं, तो पटना पक्षी विहार बना दिया गया। तो ऐसा नहीं भाई, अन्यथा मत लीजिएगा, ये ट्रिक है। तो देखिए क्या है, पटना पक्षी विहार, यानी सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है, पटना पक्षी विहार है, जो बिहार की राजधानी है। बिहार में जाइए, यूपी में ही एक पटना छोटा सा क्षेत्र है, पटना एटा में है, एटा में लिखा, एटा में है, एटा में ही है। देखिए पटना पक्षी विहार कहाँ है, एटा में है। एटा में पटना पक्षी विहार है, जो कि सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल 1.11 वर्ग किलोमीटर, 1990 में इसका निर्माण हुआ था, बनाया गया था। तो आपसे पूछा है सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, जो बिहार की राजधानी है, जितने बिहार की राजधानी रहती है, राजधानी वाले को रहते हैं, उतने हमारे यहाँ पक्षी रहते हैं। अगला देखिए सुरहाताल जयप्रकाश नारायण, यानी सुरहाताल, चाहे जय नाम बदल दिया गया है, सुरहाताल पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ है, बलिया में है। कितना क्षेत्रफल, 34.13 इसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, 1991 में इसका निर्माण किया गया था, बलिया में। आगे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया ही है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया ही है। याद कैसे करेंगे, और ये कैसे याद करेंगे हम कि पक्षी विहार सुरहाताल या जयप्रकाश नारायण वाला कहाँ है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो पक्षी विहार सबसे पूर्व में रहेगा, सबसे पहले सूर्य निकलने के बाद सूर्य का प्रकाश सबसे पहले वहीं आएगा। याद करने के लिए, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश वहीं आएगा। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश यानी जयप्रकाश नारायण वहीं आएगा, कहाँ, बलिया में आएगा। अब देखिए यहाँ लगा हुआ ताल, आपको पता पहले जब बलि दी जाती थी, याद करने के लिए, अन्यथा नहीं लेना है। सबसे पहले जब बलि दी जाती थी तो पूर्व की तरफ मुंह करके बलि दी जाती थी। सूर्य निकलने के टाइम पूर्व की तरफ मुंह करते थे और बलि देते थे, और पूर्व की तरफ मुंह करते थे, बलि देते थे। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। बलि देते थे पूर्व की तरफ मुंह करके। और कहाँ देते थे, देखिए यहाँ सुरहाताल लगा हुआ है, देखिए ताल के पास देते थे, यानी जब बलि देना होता था पूर्व की तरफ मुंह करते थे। जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता था, सबसे पहले बलिया में आएगा, भी पूर्वी जिला में उत्तर प्रदेश का है। सबसे पहले जब प्रकाश आएगा तो क्या करेंगे, तो ताल के पास लोग बलि देते थे सूर्य का प्रकाश जब आता था। तो अगर पूछे सुरहाताल कहाँ, तो याद करेगा सुरहाताल, ताल के पास बलि दिया जाता था, बलिया। और बलि कब देते, सूर्य का प्रकाश आता था, यानी जयप्रकाश नारायण सुरहाताल, कहाँ, बलिया में, पक्षी विहार। कब स्थापना, 1991 में, 34.13 इसका क्षेत्रफल है। आगे देखिए सैंडी है, सैंडी कहाँ है, हरदोई में। सैंडी एक शब्द भी है, हम लोग ऐसे अक्सर लिया करते हैं। सैंडी कहाँ है, सैंडी मतलब ये पक्षी विहार कहाँ है, हरदोई में है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। अगला देखिए बखीरा, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में, 1990 में इसकी स्थापना है और 28.94 इसका क्षेत्रफल है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए जो कबीर थे, आपको पता है कबीर के बारे में थोड़ी बहुत आप लोग जानते होंगे, संत आदमी थे। ये जो संत आदमी थे, ये बेचारे ज्यादा खाना वाना या कहिए कि मीट मच्छी चीज नहीं खाते थे, एकदम प्राकृतिक भोजन या फिर कहिए कि हरी सब्जी या अच्छी चीज खाया करते थे। और उसमें सबसे अधिक क्या खाते थे, कबीर जी सबसे अधिक खीरा खाते। खीरा लगा हुआ ना, खीरा,
खीरा खाते थे। यानी कबीर जी सबसे अधिक क्या खाते थे? खीरा खाते थे। यानी बखीरा पक्षी विहार कहाँ? संत आदमी थे कबीरदास, यानी संत कबीर नगर में है। बखीरा खीरा खाते थे संत कबीरदास जी खाते थे। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। 28 इतना इसका क्षेत्रफल है। आगे देखिए ओखला पक्षी विहार कहाँ है? जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर है। ओखला पक्षी विहार देखिए गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में, यानी दोनों क्षेत्रों दोनों जिले में फैला हुआ है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ओखला, ओखला में गाना वाना भी बना हुआ है, आपको पता होगा। और ये ओखला मतलब ओखली पहले हुआ करती थी, अब तो नहीं, धान कूटी जाती थी ओखली में। तो देखिए ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर है। देखिए ओखला में क्या है? देखिए गाजियाबाद, गांजा, यानी कि गाजियाबाद में अगर आप गांजा वाजा पियेंगे तो आपको क्या करेंगे? ओखली में कूट देंगे, ओखली में देंगे कूट देंगे अगर आप गांजा वाजा पियेंगे। वैसे गांजा वाजा पीना नहीं चाहिए, लेकिन याद करने के लिए अगर गाजियाबाद में अगर आप हैं, अगर गांजा आप पीते हैं तो क्या करते हैं? ओखली में दही के कूट देते हैं। लेकिन वहां पे जो बुद्धिमान लोग हैं, गौतम बुद्ध नगर जो बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग गांजा नहीं पीते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर बगल में है, तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये क्या है भाई? यहाँ पे ओखला है, यानी ओखली में कूट देते हैं। गाजियाबाद में अगर आप गांजा पिएंगे ओखली में कूट देंगे। आगे है, अगले देखिए समन, समन पक्षी विहार कहाँ है? तो मैनपुरी में है। कब? 1990 में किया गया था। 5.26 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। समन मतलब देखिए समान, मैन माने आदमी, आदमी और समान, यानी आदमी कोई भी हो उसको अपना सामान, सामान मतलब भाई कलम किताब कपड़ा जो भी कोई भी सामान हो, कोई आदमी हो, आदमी ऐसे याद करने ट्रिक है याद करने के लिए। तो कोई भी सामान हो, हर आदमी को अपना सामान प्यारा होता है, कोई भी सामान हो। तो समन कहाँ है? यानी समान, तो मैन यानी हर आदमी को प्यारा, मैन माने आदमी। तो समन कहाँ है? मैनपुरी में 1990 में है। आगे देखिए विजय सागर, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा में है और हमीरपुर में। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी और 2.62 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसको एक कैसे याद करेंगे? देखिए विजय सागर है, महोबा है। देखिए जो महोबा है उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। महोबा में 2 भाई थे, आप लोग आल्हा वाला सुने होंगे, आल्हा रुदल 2 भाई थे, याद करने के लिए ट्रिक है, अन्यथा नहीं लेना है। दोनों भाई जा रहे थे मेला देखने के लिए, दोनों भाई आपस में मार कर लिए, दोनों भाई आपस में मार कर लिए और इतना अधिक मार कर लिए, मार काट हो गया। मेला देखने जा रहे थे, मतलब आधा मेला एक तरफ आधा मेला एक तरफ, और जो है कोई फुचकस मार रहा है, कोई जलेबी मार रहा है, कोई छोला फेंक के मार रहा है, कोई ऐसे ऐसे करके मार कर लिए वहां। और वहां जनसंख्या बहुत कम हो गई महोबा की। तो अगर पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? महोबा की है। याद करिएगा महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। विजय सागर यानी विजय सागर पक्षी विहार कहाँ? महोबा में। याद कैसे करेंगे? दोनों भाई थे और दोनों भाई आपस में लड़ाई जब कर लिए तो भाई जो आल्हा जो बड़ा भाई था वही तो विजय पाएगा। तो आल्हा क्या पाया? विजय प्राप्त कर लिया। फिर वहां की जनसंख्या भी कम हो गई। यहाँ देखिए हमीरपुर को भी इसी में आप जुड़े हैं। आगे देखिए सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? आगरा में है। सरोवर देखिए लगा हुआ है, सूर सरोवर आगरा में। आप देखे होंगे जब कोई फोटो खिंचवाते हैं अक्सर आगरा में, तो आगरा ताजमहल ऐसे दिखता है, आगे थोड़ा सा तालाब वाला टाइप में बनाया गया ताकि अगर आप फोटो निकलवाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो याद करिएगा ताजमहल आगरा में है, उसी के सामने सरोवर है सूर सरोवर, यानी उसी के पास लोग फोटो खिंचवाते हैं, याद करने के लिए। तो सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ? आगरा में है। आगे देखिए एक सवाल आ गया है, प्रथम वन्यजीव संरक्षण संगठन की स्थापना यूपी में कब किया गया था? 1956 में। याद रखिएगा इसको, प्रथम वन्यजीव संरक्षण संगठन की स्थापना कब किया गया था? 1956 में यूपी में किया गया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद अभी बचा हुआ है 3-4 और बचे हुए हैं पक्षी विहार, हम उसको देख लेते हैं, फिर आगे आप लोग देखिए। आगे नहीं दोस्तों और देख लेते हैं, 2-3 बचा हुआ है। देखिए पक्षी विहार देखिए, पहला ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ये कहाँ? प्रतापगढ़ में है। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी और 4.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला देखिए समसपुर पक्षी विहार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8 वर्ग किलोमीटर है, रायबरेली में है और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला देखिए पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। 10.85 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, गोंडा में है, 1990। इसको देखिए कैसे याद करेंगे? देखिए पार्वती जी हैं और जो किसकी पत्नी है? शिव जी की पत्नी है। आप याद कैसे करेंगे? पार्वती, शिव से कोई जीत नहीं सकता, कोई कितना भी बड़ा गुंडा बने वो जीत नहीं सकता है, बस याद करने के लिए, अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए गोंडा यानी कोई भी गुंडाई करे, कितना भी गुंडा बन जाए, लेकिन गुंडाई करे जीत ही नहीं पाएगा पार्वती जी से। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? पार्वती अर्गा कोई जीत नहीं पाए, कितना भी बड़ा गुंडा बने, गोंडा में है। अगला देखिए एक सवाल है,
वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह ये कब से कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए ये सप्ताह था यानी दिवस से संबंधित है, और दिवस से सवाल अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे दिवस का वीडियो बनाया जाएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।